नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो बेसिकली ट्रेंट लिमिटेड के बारे में एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ट्रेंट इंडिया के एक पॉपुलर रिटेल बिज़नेस करने वाला कंपनी है। अगर मैं इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिसका मार्केट कैप करीबन 3 लाख करोड़ है। उसके बाद अगर किसी भी रिटेल सेक्टर के कंपनी है, किसी भी ट्रेडिंग सेक्टर के कंपनी है, तो उनमें से है नाम है ट्रेंट। तो ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप सभी जानते हैं। 1,70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुका है। अगर मैं ट्रेंट के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट के दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो पहले देखिए डिविडेंड यील्ड एवेन्यू सुपरमार्ट में नहीं दिया, मगर ट्रेंट ने दिया। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए क्वार्टरली जो नेट नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 560 करोड़ एवेन्यू सुपरमार्ट के प्रॉफिट है, और जहाँ पे ट्रेंड के साथ 700 करोड़ के से भी ज़्यादा प्रॉफिट है। और क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास एवेन्यू सुपरमार्ट का प्रॉफिट है, जो 450 करोड़ के आसपास ट्रेंड का प्रॉफिट है। तो सोचिए ट्रेंड कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी बन चुके हैं। और ट्रेंड का खासियत यही है कि अजियो जैसे साथ ही साथ आप और भी इसका अगर प्रोडक्ट ब्रांड देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि कंपनी का किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करे। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ तो और भी आपको आसानी होगा सारी चीज़ों को समझ। अब देखिए वेस्ट साइड जो है वो इसी का ब्रांड है, जूडियो जो भी इसी का ब्रांड है। साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं, स्टार इसका ब्रांड है, मिसबू ये भी इसका ब्रांड है, उत्साह ये भी इसका ब्रांड है। तो जो लग्जरीज प्रोडक्ट है उसके साथ साथ जो मतलब कम प्राइस का भी प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट यही कंपनी बेचते रहते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ, एक पॉइंट मुझे बहुत वीकनेस लगा, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। क्योंकि कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो 60 है और कंपनी का पी रेशियो 185 है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि टॉप लेवल में मैं बाई कर लूँ, उसके लिए बता दूँ, कभी ना कभी इस कंपनी के ऊपर अगर कोई भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो कुछ दोस्तों ने टॉप टॉप लेवल में बाई भी करके रखे हैं, मुझे कमेंट्स भी किए थे कि सर मुझे इस हाई लेवल में बाई है तो मैं क्या करूं। देखिए, हमेशा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सामने रखते हुए आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस में कंपनी को खरीदारी करना होगा। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस अभी 4,700 चल रहा है, तो आपको, और ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो एक बात को याद रखना, जब भी कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, तो उस जगह पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस जगह पे आपको बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, कंपनी के अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया और रेंज बनने के बाद फाइनल ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री लिया। इसका मतलब आपको कोई भी कंपनी के ऊपर एक जगह पे होल्डिंग देखना चाहिए। अगर होल्ड कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग वो बनाएंगे। तो देखिए होल्ड के बाद ब्रेकआउट किया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे 1:3 रेशियो का है। तो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। एक बहुत बड़ा टारगेट है, कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है। करीबन 5,770 रुपीज़ के आसपास टारगेट है। तो बेसिकली इस तरीके से टारगेट लेने के पीछे मेरा 2 रीज़न है। पहली बात, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया है और एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे एडिंग किया। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर बिग कैपेक्स देखने को मिला। जो कैपेक्स पहले 200 करोड़ के आसपास था, वो आज कैपेक्स बढ़ के 390 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक बन चुका है। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैपेक्स को कंपनी अनाउंसमेंट किया है। अभी उसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, उसी कारण की वजह से मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया। हाँ, छोटे क्वांटिटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉप लेवल में कभी भी मैं अगर काम करूँगा तो वहाँ पे मैं छोटे क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्रेंड के बारे में तो अभी चर्चा किया हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड जो बेसिकली एक देखा जाए तो इसका जो पेयर कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन जो ब्लेंडेड है, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी काम करते हैं, उनमें से ट्राइडेंट एक अलग लेवल का कंपनी है। मैं अलग लेवल का कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्राइडेंट कोविड के टाइम में से 3 रुपीज़ था। 3 रुपीज़ से कंपनी 1 साल 2 साल के अंदर अंदर 70 रुपीज़ तक गया था। तो सोचिए 3 रुपीज़ से 70 रुपीज़, तो कितना गुना रिटर्न दिया। आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मेरे इस कंपनी के ऊपर जो निवेश था करीबन 7 रुपीज़ के आसपास, और 70 तक गया था। मैंने माल नहीं बेचा क्योंकि मैंने होल्ड किया
और मुझे लग रहा था कि 100 तक जाएगा तो मैं माल बेचूंगा, और आज कितना हो गया, 35 हो गया। तो बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ़ जरूर कहेंगे। हाँ, शायद आपको लग रहा होगा मैं बेवकूफ़ है। मैं मेरा पूरा कुछ थिंकिंग अलग है, उस स्ट्रेटजीज के बेसिस में मैं काम करता हूँ। देखिए, कोई भी अगर कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म रहना है, कंपनी के में अगर दम है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट फील्ड होना चाहिए। देखिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप किस बेसिस में टारगेट को अचीव करेंगे। हाँ, 100 तक मेरा टारगेट था, 100 नहीं गया, 70 तक गया था, उसके बाद अभी 50% क्रैश हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ और इसमें कोई चिंता करने का मेरा कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, इस कंपनी को मैं पॉजिटिवली क्यों देखता हूँ, क्योंकि कुछ कारण है, मैं वो कारण का आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे, कंपनी होम टेक्सटाइल जो मार्केट है, इसमें 65% मार्केट सर इसी के पास है, तो एक गुड पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, जो टेरी जो टावल्स ग्लोबल मार्केट में इसका प्रेजेंस जो है, 12% मार्केट सर इसी के पास है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ कंपनी के, अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कंपनी का आरओई ठीक है, आरओसी वो भी ठीक है, एवरेज लेवल के आसपास है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी एक एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ पहले ज़्यादा था, आज डेप्थ को कंपनी कम कर चुके हैं। तो जो पॉइंट्स कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, वही पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, कंपनी के जो क्वार्टरली इस बार रिजल्ट पब्लिश किया गया, वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, कुछ बार ज़्यादा कुछ बार कम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 19,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और स्मॉल कैप कम कंपनी होने के नाते भी कंपनी खुद को पॉजिटिव में रखा, प्रॉफिटेबिलिटी में रखा, यही काफ़ी है। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं। सॉरी, इसके पहले एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके ऊपर इन्वेस्टर का क्या राय है। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग रखा है, एफएस भी होल्डिंग रखे हैं। ऐसे नहीं कि सारे के सारे माल बेचकर वो लोग भाग गए। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ट्रेंड के ऊपर, सॉरी ट्रेंड यहाँ पे नहीं होगा, ट्राइडेंट के ऊपर एक मुझे स्विंग बेसिस में एक ट्रेड मिला। वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना, एक बिग रेंज बना, और बिग रेंज का मतलब है कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का कैंडल का रेंज बना, जो कुल मिलाकर 35% का टोटल रेंज बना है। तो मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी कोई बाइंग कैंडल का रेंज बनता है, वो 20% से ज़्यादा है, तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी लेवल मिलेगा। तो कहाँ पे एंटी लेवल मिलेगा, इस नीचे लेवल में एंटी लेवल मिलेगा, और टॉप लेवल में मेरा टारगेट रहेगा। तो एंटी तो मुझे मिल चुके हैं, अभी मैं टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। तो टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर कंपनी के परफॉर्मेंस के वाइज मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। आपको प्रीवियस एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना था। यहाँ पे भी देख सकते हैं 20% के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँ, देखिए प्रीवियस भी इस तरीके से एक ट्रेड बना था। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना था, और जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तो क्या बना था, एंटी। और उसके बाद देखिए ऊपर लेवल में टच, वो अभी बहुत टाइम लगा दिया, वो ऊपर लेवल को टच नहीं किया। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज कभी कभी मिसिंग भी होते हैं। इसके लिए आपको रिक्सी जोन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो मेरा रिस्क कैपेसिटी है उसके मैनेज करके मैं काम करता हूँ, और आप आपके रिस्क को मैनेज करके काम करिए। तो मैं पहले जो एंटी बना था, उस एंटी को मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। आप देख सकते हैं, जो रेंज यहाँ पे बना था, वो एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर में अगर मार्किंग करूँ तो 20% नहीं बना था। तो इस 20% ना बनने के कारण मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिया। तो हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। जैसे आप बहुत बार एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि रूल्स को आपको ब्रेक करके काम करने से बहुत बड़ा झटका मिलता है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड जो मिला, उसके लिए मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग कैंडल बनने में हाई वॉल्यूम हुआ था, आपको क्या लग रहा होगा कि ये वॉल्यूम रिटेल पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं, ये बड़े बड़े कोई ऑपरेटर ने इस तरीके से गेम खेला, तो वो फिर से इस तरीके से गेम खेलेंगे। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा, और फिर से वो ऊपर ले जाने के लिए तैयारी करेंगे। तो हाँ, टाइम लग सकता है, कुछ टाइम लग सकते हैं, इससे गिरावट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मतलब इंटर ग्लोबल एविएशन, जिसको, सॉरी यहाँ पे मैं दूसरे डेटा ऑन कर दिया। आप देखिए, इंटर ग्लोबल एविएशन के बारे में चर्चा करूंगा, जो आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो बेसिकली कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया है, और सारे जितने सारे इसका सेक्टर में जितने सारे कंपनी है, जैसे स्पाइस जेट हो गया, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के भी कंपनी हो गया, साथ ही साथ जेट एयरवेज हो गया, जितने सारे इस सेक्टर में कंपनी है, वो सारे कंपनीज को टक्कर देने वाला एक ही कंपनी है, वो है इंटर ग्लोबल एविएशन, मतलब इंडिगो। क्योंकि इस कंपनी के जो मार्केट शेयर है, वो आप देखेंगे तो 60% डोमेस्टिक जो पैसेंजर मतलब फ्लाइट्स है,
वो इसी के पास है। और साथ ही साथ 18% मार्केट शेयर जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो मतलब पैसेंजर कैरियर है वो इसी के पास है। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी बहुत दिनों से लॉसेस कर रहे थे, कंटिन्यूअसली लॉसेस मेंटेन कर रहा था, और लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट किया। अभी प्रॉफिट का रेंज के बारे में बात करूँ, इस बार भी कंपनी 1800 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले सालों की तुलना से डबल हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो बेस्ट तरीके से कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट देखने को मिला। जो अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा वो आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड लगातार इसके ऊपर बाइंग करे जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 3.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 12.5% हो चुके हैं। एफएस के पास 17.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 23% हो चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक गुड सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और इसीलिए मैंने एक टेल लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, और इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, तो मैंने एंट्री लिया, और मेरा टारगेट इस लेवल तक हुआ। तो टारगेट कहाँ तक बना? करीबन 26% के आसपास। तो मेरा जो अपडेट है वो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्लीज़ इसको ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत ले लेना, आपको हमेशा सारी चीज़ों को सीख कर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली 1000 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है स्प्लिट का। 14 जून कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करिए, उसके बाद जो आपका सेबी लिस्ट एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। अगर मेरा ओपिनियन पूछना चाहेंगे, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर मैं उतना मतलब स्प्लिट बोनस के चक्कर में मैं यहाँ पे फंसना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी दूरी रहे तो अच्छा है, बाकी आपके मर्ज़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।